का क्या इतिहास है या फिर उसका मतलब क्या है। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है। गुण को कनिष्क का तमगा कहते हैं। कनिष्क के तमगे के ऊपर की तरफ 4 नुकीले कांटे के आकार की रेखाएं हैं और नीचे एक खुला हुआ गोला है, इसलिए इसे 4 शूल वाला चतुर्शूल तमगा भी कहते हैं। कनिष्क का चतुर्शूल तमगा सम्राट और उसके वंश और कबीले का प्रतीक है। इसे राजकार्य में शाही मोहर के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। कनिष्क के पिता विम कड़विस ने सबसे पहले चतुर्शूल तमगा अपने सिक्कों पर शाही निशान के रूप में प्रयोग किया। विम कड़विस शिव का उपासक थे और उसने माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। आपको बता दूं कि माहेश्वर का मतलब होता है शिव भक्त। शैव चिन्ह पूर्व में भी तमगे के रूप में प्रयोग हो रहा था। नंदी बैल के पैर का निशान वाला नंदी पद तमगा शासकों द्वारा पूर्व में भी सिक्कों पर लगाया गया था। इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चतुर्शूल तमगा शिव की सवारी, नंदी बैल के पैर के निशान और शिव के हथियार त्रिशूल का मिश्रण है। तो विम कड़विस ने और कनिष्क का तमगा एक शैव चिन्ह है। तमगे का नीचे वाला हिस्सा नंदी पद यानी कि नंदी के पैरों जैसा है, पर इसमें त्रिशूल के 3 शूलों के स्थान पर 4 शूल हैं। त्रिशूल के अलावा शिव के पास 4 शूल वाला एक और परम शक्तिशाली अस्त्र है, जिसे पौराणिक साहित्य में पाशुपतास्त्र कहा गया है। मान्यता है कि शिव पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करते हैं और युग के अंत में इससे सृष्टि का विनाश करेंगे। पाशुपतास्त्र एक प्रकार का ब्रह्मशिर अस्त्र है। ब्रह्मशिर अस्त्र एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र होता है। सभी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा बनाए गए अति शक्तिशाली और संहारक अस्त्र हैं। ब्रह्मशिर अस्त्र साधारण ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली होता है। साधारण ब्रह्मास्त्र की तुलना आधुनिक परमाणु बम या फिर ब्रह्मशिर अस्त्र की तुलना हाइड्रोजन बम से की जा सकती है। ब्रह्मशिर अस्त्र के सिरे पर ब्रह्मा के 4 मुख दिखाई पड़ते हैं, इसलिए दिखने में ये एक चतुर्शूल भाला या फिर एक तीर लगता है। इसे 4 प्रकार से चलाया जा सकता है: संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से और कमान से। शिव के पाशुपतास्त्र में 4 शूल हैं, तभी विम कड़विस और कनिष्क के तमगे के 4 शूल इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कनिष्क के तमगे में चतुर्शूल पाशुपतास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि प्राचीन भारत में पाशुपतास्त्र के अंकन के और भी उदाहरण हैं। राजघाट वाराणसी से एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर 2 हाथ वाली एक देवी और गुप्त लिपि में दुर्गा उत्कीर्ण है। देवी के उल्टे हाथ में माला और सीधे हाथ में एक 4 शूल वाली वस्तु है। 4 शूल वाली ये वस्तु पाशुपतास्त्र ही है, क्योंकि पाशुपतास्त्र शिव की पत्नी दुर्गा का भी अस्त्र है। दुर्गा नाना के रूप में कुषाणों के अधिष्ठात्री देवी है। खासतौर से दुर्गा के हाथ में पाशुपतास्त्र ब्रह्मशिर के अंकन से ये बात और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि कनिष्क के तमगे में उत्कीर्ण 4 शूल पाशुपतास्त्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। नाना देवी का नाम आज भी नैना देवी के नाम से प्रतिष्ठित है। इनका मंदिर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। ये मान्यता है कि नैना देवी की मूर्ति की खोज एक गुर्जर ने ही की थी। एक कनिंघम ने गुर्जरों की पहचान ऐतिहासिक कुषाणों के ये निशान देखेंगे तो आपको कुषाणों का नाम आज नाना से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित कनक दुर्गा मंदिर का नाम और इसकी स्थापना की कथा भी कनिष्क का नाम दुर्गा पूजा मत और शिव दुर्गा के पाशुपतास्त्र से ही जोड़ा जाता है। 6ठी शताब्दी में